नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस साल एक बहुत ही बढ़िया फीचर इनकम टैक्स पोर्टल पर लेकर के आया। आपने अपनी कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है और इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के बाद आपको पता लगा कि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन डालनी रह गई थी या फिर कुछ इंफॉर्मेशन जो आपने डाल दी है वो गलत हो गई है या फिर कुछ इनकम ऐसी है या डिडक्शंस ऐसी हैं जो जिनका डालना रह गया है और आप उसे डालना चाहते हो। तो आज के सिनेरियो में तो ये चल रहा है कि आपको उस रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा और रिवाइज करने के बाद ही आप उन चीजों को टाल सकते हो। लेकिन अब एक बहुत ही बढ़िया फीचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पोर्टल के ऊपर लेकर के आया है कि अगर आपकी कोई रिटर्न गलत हो गई है या किसी भी इस तरीके से आप उस रिटर्न को हटाना चाहते हो तो आपके पास एक परमानेंट डिलीट का ऑप्शन आ गया है पोर्टल के ऊपर। आप उस रिटर्न को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, यानी कि आपके पोर्टल पर वो फाइल की गई रिटर्न दिखाई ही नहीं देगी। पहले तो कितनी सारी रिटर्नें इकट्ठी हो जाती थी पोर्टल के ऊपर कि आपने एक रिटर्न फाइल करी, फिर उसको रिवाइज किया, फिर उसको रिवाइज किया, तो ये सारी रिटर्न्स आपके पोर्टल पर शो होती थी और कुछ इनवैलिड रिटर्न्स होती थी, कुछ अननेसेसरी रिटर्न्स होती थी, जिसकी वजह से आपके पोर्टल पर बहुत सारी रिटर्न्स शो होने लग जाती थी। अब अगर आपको लगता है कि वो वाली रिटर्न जो आपने फाइल की है उसको आप हटाना चाहते हो, पोर्टल से ही हटाना चाहते हो, तो आप परमानेंटली उसे डिलीट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि आप ये रिटर्न कितने टाइम तक डिलीट कर सकते हो। तो इसमें एक ऑप्शन है कि अगर आपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर दिया है तो आपके पास से ये बटन बिल्कुल हट जाएगा, यानी कि आप इसको परमानेंटली डिलीट नहीं कर पाओगे। तो अपने पास ऑप्शन कितना रह गया, ई वेरिफिकेशन तक, और ई वेरिफिकेशन का टाइम कितना होता है, 30 दिन का। आपको 30 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करना है कि आपको ये रिटर्न रखनी है कि हटानी है। अगर हटानी है तो उसे डिलीट कर दीजिए और दोबारा से रिटर्न फाइल कीजिए, और अगर आप इसको रखना चाहते हो तो आप इसको ई वेरीफाई कर दो। अब आपको रिवीजन वाली चीज के ऊपर फिर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप पुरानी रिटर्न को डिलीट कर रहे हैं और नई रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होगी आपकी वो नई रिटर्न वाली डेट होगी। ठीक है। रिवाइज रिटर्न के अंदर कुछ अलग था, यानी कि अगर आप किसी रिटर्न को रिवाइज कर रहे हो तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न उसी ओरिजिनल रिटर्न को मान लेते थे जिस टाइम वो ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुई थी। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं और इस फीचर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह आपके लिए काफी बेनिफिशियल है दोस्तों। थैंक यू।